नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं, राजा महाबली की कथा। जी, और ये कथा हमने ली है राजा महाबली, दानवीर असुर राजा की अमर कथा नाम के पाठ से। हाँ, तो कहानी एक असुर राजा की, लेकिन उनकी दानवीरता और उनकी वचनबद्धता ऐसी थी कि कहते हैं भगवान विष्णु को भी उनके आगे झुकना पड़ा। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। असुर होकर भी इतने गुणी। सही में। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, उनके जीवन, उनके सामने जो चुनौती आई और उनकी जो एक स्थायी विरासत है उसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और शुरुआत उनके परिवार से होती है। महाबली जो थे वो प्रहलाद के पोते थे। अच्छा, भक्त प्रहलाद के? जी हाँ, वही प्रहलाद। ओके। और पिता थे विरोचन। तो भक्ति तो कह सकते हैं खून में थी, लेकिन गुरु थे असुरों के आचार्य शुक्राचार्य। तो ये एक बड़ा गजब का मेल था। एक तरफ भक्ति के संस्कार, दूसरी तरफ असुरों की शिक्षा और शक्ति। बिल्कुल, और इसी वजह से वो बहुत धर्मनिष्ठ थे, अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते थे और योद्धा भी कमाल के थे। और इसी संतुलन के दम पर उन्होंने सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि स्वर्ग तक, मतलब तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। हाँ, उन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया था। हाँ। और देवताओं की चिंता ये थी कि ये जीत सिर्फ बाहुबल से नहीं थी। अच्छा। उन्होंने नीति और धर्म का पालन करते हुए हराया था। तो देवताओं को लगा कि ये तो पूरी व्यवस्था ही बदल देंगे। ये बात तो है। स्थापित देवताओं के लिए ये एक चुनौती थी जरूर। बिल्कुल। तो वो सब गए विष्णु जी के पास कि हमारी मदद कीजिए। और उसी समय बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, ये तो सम्राट बनने का मतलब सबसे बड़ा राजा होने का प्रतीक है ना? हाँ, वही। पूरे ब्रह्मांड पर अपना एक तरह से धर्म के अनुसार अधिकार स्थापित करने के लिए। और इसी यज्ञ में पहुंचे विष्णु जी एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में, वामन अवतार, यानी एक बौने ब्राह्मण का रूप लेकर। जी। और उन्होंने भिक्षा मांगी, बहुत ही मामूली सी भिक्षा। हाँ, मैंने पढ़ा है, सिर्फ 3 पग जमीन। हाँ, बस 3 कदम जमीन। बलि तो अपनी दानवीरता के लिए मशहूर थे, वो हंस पड़े। बोले होंगे, अरे ये क्या मांग लिया? बिल्कुल, कहा 3 पग क्या, मांगते तो मैं 3 लोक दे देता। हाँ। उन्हें लगा ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनके गुरु शुक्राचार्य, उनकी भूमिका आती है। हाँ, शुक्राचार्य तो पहचान गए। उन्होंने फौरन समझ लिया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु है और छल से बलि का सब कुछ छीनने आए हैं। तो उन्होंने रोका बलि को, चेतावनी दी। जी, उन्होंने समझाया, आगाह किया कि देखो ये धोखा है, तुम वचन मत दो, दान का संकल्प मत लो। पर बलि तो अपने वचन के पक्के थे। वही तो उनकी महानता है। उन्होंने गुरु की बात सुनी, पर कहा, गुरुदेव, अगर भगवान स्वयं मेरे दरवाजे पर भिखारी बनकर आए हैं तो मैं उन्हें मना कैसे कर दूं? वाह। भले ही मेरा सब कुछ चला जाए, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। ये सिर्फ दान नहीं था, ये अपने सत्य पर टिके रहने की पराकाष्ठा थी। दृढ़ निश्चय। और जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, जल हाथ में लेके, वामन ने अपना रूप बदल दिया। विराट रूप। हाँ, इतना विशाल कि एक पग में पूरी पृथ्वी और नीचे के लोक नाप लिए, दूसरे पग में स्वर्ग और पूरा आसमान। तो फिर तीसरे पग के लिए तो जगह ही नहीं बची। बिल्कुल। अब सवाल था, तीसरा पग कहाँ रखें? तब बलि ने जो किया वो तो इतिहास में अमर हो गया। हाँ, उन्होंने बिना एक पल सोचे पूरी विनम्रता से अपना सिर झुका दिया। कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। अपना सर्वस्व दे दिया। ये सिर्फ समर्पण नहीं था, ये अपने वचन के लिए खुद को ही अर्पित कर देना था। और विष्णु जी वो बलि के इस त्याग से, उनकी इस निष्ठा से, वचनबद्धता से इतने प्रसन्न हुए। हाँ, उनका अहंकार बिल्कुल नहीं था इस सब में। बिल्कुल नहीं। तो विष्णु जी ने राज्य तो ले लिया, पर बदले में 3 वरदान दिए। 3 वरदान क्या थे वो? पहला, उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया, राजा। अच्छा, पाताल लोक का। दूसरा, उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया, अमर, अमरता भी मिली। हाँ। और तीसरा वरदान तो अभूतपूर्व था। वो क्या था? विष्णु जी ने कहा कि वो स्वयं पाताल लोक में बलि के द्वारपाल बनकर रहेंगे। क्या? भगवान विष्णु द्वारपाल? ये तो अविश्वसनीय है ना? सृष्टि के पाला किसी के द्वारपाल बने, ये बलि के चरित्र की कितनी बड़ी जीत थी। सच में ये उनके त्याग का सबसे बड़ा सम्मान था शायद। बिल्कुल। और इसी महान राजा की याद में, उनकी प्रजा से उनके लगाव की वजह से दक्षिण भारत में, खासकर केरल में, ओणम का त्योहार मनाया जाता है। हाँ, ओणम। सुना है कि मानते हैं कि राजा बलि साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। जी हाँ, यही मान्यता है।
लोग मानते हैं कि वो आते हैं देखने की उनकी प्रजा खुश है या नहीं और उनका स्वागत करते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? मतलब एक असुर राजा, लेकिन अपने कर्मों से। हाँ, कर्म ही प्रधान है। उनका जन्म असुर कुल में हुआ, पर उनकी दानवीरता, उनकी वचनबद्धता, उनकी भक्ति ने उन्हें देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिला दिया। तो महानता जन्म से नहीं, कर्म और चरित्र से आती है। यही सार है शायद। बिल्कुल। और ये भी कि असली शक्ति विनम्रता में है और अधिकार का सही उपयोग त्याग में है। उनका वो जो पतन जैसा दिखता है, वही असल में उनका सबसे बड़ा उत्थान था। इसीलिए वो आज भी अमर है, पूजे जाते हैं। राजा महाबली की ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। त्याग और वचन का महत्व तो है ही, पर एक सवाल मन में आता है, क्या वचन का पालन करना हर कीमत पर हमेशा सही होता है? क्या यही सबसे ऊंचा नैतिक गुण है? या फिर जैसे बलि के साथ हुआ, उनका ये जो आत्मसमर्पण था, ये उनके उत्थान का रास्ता बन गया, भले ही दुनिया की नजर में ये पतन लगे। मतलब सच्ची उदारता की या वचन निभाने की कोई सीमा होती है? ये बहुत गहरा सवाल है और शायद महाबली जैसे पात्र हमें यही सोचने पर, इन्हीं नैतिक सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। सदियों से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।